जब सड़क पर उतरने वाले बयान ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिलाई अलग पहचान, वहीं से बढ़ी बीजेपी से नजदीकियां और शुरू हुआ कांग्रेस का खत्म होने का खेल शुरू। अब थोड़ा सुन लीजिए, जब सिंधिया जी कांग्रेस में थे और उनकी सरकार थी, तब उन्होंने सड़क पर उतरने का जो बयान दिया था। और ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं कि आपकी मांग जो हमारी सरकार की मैनिफेस्टो में अंकित है, वो मैनिफेस्टो हमारे लिए हमारा ग्रंथ बनता है, समझ रखना। और अगर वो मैनिफेस्टो का एक एक अंक पूरा न हुआ तो आपके साथ सड़क पर अकेले मत समझना, आपके साथ सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया। वहीं से कमलनाथ जी ने कहा था कि उन्हें सड़क पर उतरना है तो उतर जाएं। सर, सिंधिया जी जिस तरीके से तमाम बातें कर रहे हैं, जो वेवर को लेकर बातचीत हो रही कि लोन जो माफ नहीं किए जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि सड़क पर उतरेंगे, किस तरीके से तो उधर जाएं। चलो सर, जिस तरह सिंधिया जी ने कहा। और फिर सिंधिया जी अपने 22 विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गए थे और कमलनाथ सरकार गिर गई थी। फिर शुरू हुआ था कांग्रेस का खत्म होने का खेल शुरू। अब थोड़ी समझ लीजिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बारे में, फिर हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश से कांग्रेस मुक्त होने का मुख्य कारण। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भले ही विरासत में सियासत मिली हो, लेकिन उन्होंने राजनीति में अपनी सरलता और दिल जीतने की हुनरबाजी के चलते अपनी अलग ही पैठ बनाई है। सिंधिया जिस तरह कांग्रेस में रहकर हाथ को मजबूत कर रहे थे, उतनी ही ताकत से बीजेपी का दामन थामने के बाद कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं तक के दिलों में अपनी मजबूत जगह बना चुके हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 3 सालों के भीतर भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े नेताओं तक इतना मजबूत रिश्ता कायम कर लिया है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो 2 दशक से बीजेपी के सिपाही सलार रहे हों। मध्य प्रदेश की राजनीति में महाराज के नाम से जाने जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हमेशा अपनी सियासी पकड़ को मजबूत रखा है। जब कांग्रेस में थे उस समय भी उनका रसूख और जनता के बीच पकड़ काफी गहरी और मजबूत थी। अब जब वे 20 सालों की राजनीतिक पृष्ठभूमि को त्याग कर कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो गए, तो यहाँ भी उनका रुतबा और दबदबा कम नहीं हुआ। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हमेशा जनता के बीच रहकर अपने सियासी कदम आगे बढ़ाए हैं। वे जनता के नेता माने जाते हैं। उनका जनाधार हमेशा से उनकी पूंजी और ताकत रहा है। जब विधानसभा चुनाव 2018 में बीजेपी ने भी शिवराज के सामने महाराज को प्रतिद्वंदी के रूप में पेश कर दिया था, उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजनीतिक कद और भी बड़ा हो गया था। उस समय कमलनाथ के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, लेकिन बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया को सबसे मजबूत और जनाधार वाले नेता मानकर उन पर सियासी हमले करने में जुटी थी। विधानसभा चुनाव के परिणाम ने भी इस बात को बता दिया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमाल कर दिया। उनके सभी समर्थक जीत गए। ग्वालियर चंबल संभाग में तो कांग्रेस की लहर चल गई। इसी के परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई। सत्ता में रहते हुए अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयान देना कोई आसान बात नहीं होती, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ सरकार को जनता की मांगें पूरी नहीं होने पर सड़क पर उतरने की चेतावनी देकर हिला दिया था। उन्होंने एक वक्त पर यह भी कहा था कि अगर उसूलों की लड़ाई हो तो अपनों से भी टकराना जरूरी है। इस बयान ने भी कांग्रेस से उन्हें दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, मगर वे इस बयान के बाद जनता और भारतीय जनता पार्टी के करीब आ गए और तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ का रुख भी सिंधिया जी की तरफ नहीं दिखा और कमलनाथ ने सिंधिया जी को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दे दी, जिसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने अपने 22 विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। इसके साथ शुरू हुआ कांग्रेस छोड़ने का दौर। धीरे धीरे लाखों सिंधिया समर्थकों ने कांग्रेस छोड़ दी और कांग्रेस का एक हिस्सा एक पल में अलग हो गया था।
22 विधायकों ने जैसे ही इस्तीफा दिया और कांग्रेस की सरकार गिर गई, जिसके बाद भाजपा ने बहुमत साबित कर अपनी सरकार बना ली और सिंधिया जी के कांग्रेस छोड़ने के बाद जैसे तैसे कमलनाथ ने कांग्रेस को संभाला, लेकिन वह 2023 के विधानसभा चुनाव तक ही कांग्रेस संभाल पाए। 2023 में कांग्रेस विधानसभा चुनाव बुरी तरह से हार गई और फिर सिंधिया जी ने ग्वालियर संभाग के कांग्रेस नेताओं को भाजपा में शामिल कराना शुरू कर दिया। फिर से कांग्रेस छोड़ने वालों की संख्या हजारों में पहुंच गई। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं जैसे सुरेश पचौरी, पूर्व विधायक संजय शुक्ला, विशाल पटेल, अर्जुन पालिया जैसे बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी और भाजपा में शामिल हो गए। अब धीरे धीरे मध्य प्रदेश से कांग्रेस विलुप्त होती जा रही है।